आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप अगर मार्केट को समझना सीख गए तो ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। आज की वीडियो के बाद आप इंडिकेटर्स के बगैर सिर्फ चार्ट देखकर ये बता सकेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या कहीं जा ही नहीं रही। और बिलीव मी 90% ट्रेडर्स यहीं कंफ्यूज होते हैं। आज हम कोई एंट्री या एग्जिट सेटअप नहीं देखेंगे, बल्कि आज हम मार्केट की असल जुबान सीखने की कोशिश करेंगे। और मार्केट की असल जुबान है क्या? प्राइस एक्शन, द रॉ लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको ये ही ना पता हो कि मार्केट ट्रेंड में है भी या नहीं, तो एंट्री लेने का क्या फ़ायदा? आपको एक बात मज़ीद क्लियर कर दूँ कि ज़्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो एंट्री पे फोकस करते हैं जबकि मार्केट की डायरेक्शन ही उन्हें क्लियर नहीं होती। इसलिए मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए मार्केट के स्ट्रक्चर का पता होना बड़ा ज़रूरी है। प्राइस एक्शन का सबसे पहला स्टेप ही मार्केट स्ट्रक्चर है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को बड़ी बारीक बीनी से समझने की ज़रूरत है। मार्केट स्ट्रक्चर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। सिंपल लफ्ज़ों में मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट का रोड मैप। जैसे रोड्स कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं, और कभी सीधी चलती हैं या दाएं या बाएं चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्केट भी या तो नंबर 1 अप ट्रेंड में है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, या फिर मार्केट कह लेंगे रेंज में है, जैसे कि हम यहाँ पे हैं। सो ये 3 स्टेप्स हैं मार्केट के रोड मैप के। तो आज हमें इन तीनों स्टेप्स को प्राइस के अकॉर्डिंगली आज पढ़ना और समझना है। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट धीरे धीरे हायर प्राइसेस को एक्सेप्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ आप चार्ट पे देख रहे हैं। हायर हाई का मतलब है यहाँ से मार्केट उठी, ये उसने हायर हाई लगा दिया, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया तो इसको हम हायर लो बोलते हैं। यहाँ से मार्केट ने फिर न्यू हायर हाई लगा दिया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट ने हायर लो लगा दिया, अगेन मार्केट ने हायर हाई लगा दिया, ये पुल बैक था, ये हायर लो था, ये अगेन। तो हम इसको ऐसे मार्क करते हैं कि जैसे ये हमारा हायर हाई है, ठीक है जी, और ये हमारा नेक्स्ट हायर हाई है, यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट हायर हाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने मार्क कर लेते हैं हायर लो को भी। तो ये हमारा यहाँ पे हायर लो है, ये उसके बाद मार्केट अगेन हायर हाई लगाया, अगेन हायर लो लगा दिया, ठीक है जी। इसके बाद ये हायर लो आ गया। अच्छा, हायर अप ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हायर हाई का क्या मतलब है। हायर हाई का मतलब ये है कि मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया और न्यू हाई लगा दिया, ठीक है। हायर लो का मतलब ये है कि मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद जहाँ से मार्केट दोबारा उठी उसको हम हायर लो लगा कह देते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखने की ये है कि जब तक मार्केट इस हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। क्लियर? अच्छा, तो इस फेज़ में यानी कि अप ट्रेंड के फेज़ में सेलिंग्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको पता है यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? ख़ास करके बिगनर्स यहाँ एक बड़ी गलती करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ऊपर जा रही होती है, तो उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, अब ये गिर जाएगी, जबकि मार्केट गिरती नहीं, मार्केट सिर्फ पुल बैक लेती है। हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि पुल बैक और रिवर्सल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि 50% जो है वो आपका लॉस यहीं पे ही जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि अगर आप पुल बैक और रिवर्सल में फ़र्क महसूस कर सके। मसलन अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि मार्केट गिर रही है तो आपने यहाँ पे एंट्री ली और आप कहते हैं कि नहीं मार्केट तो यूँ गिर जाएगी नीचे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है आप ट्रेंड में कि मार्केट को अज्यूम किया जाता है कि मार्केट ने टॉप लगा दिया है और वो रिवर्सल की। जब तक मार्केट इस ट्रेंड में है, यहाँ पे हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो बाइज की कोशिश करते हैं कि बाई हमें कहाँ से अच्छी मिल सकती है, मार्केट का कितना पुल बैक करेगी, और उसके बाद वो बाइज की कोशिश करते हैं। और जब तक ट्रेंड चल रहा है आप ट्रेंड में, तो वो ट्रेंड के साथ साथ ही ट्रेड लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर के दूसरे सेगमेंट की तरफ, यानी डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है जी। तो डाउन ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं।
डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करती है? डाउन ट्रेंड में मार्केट ये करती है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट ने लोअर लो लगा दिया, फिर ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये अगेन लोअर लो। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है? आफ्टर ऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो एंड पे रहता है वो मार्केट नीचे की तरफ रहती है, यानी कि मार्केट लो प्राइसेस को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा है लोअर लो। ठीक है जी, तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट भी मार्क कर लेते हैं, ये है हमारा अगेन नेक्स्ट लोअर लो। ठीक है, जो कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो अगेन हमारा लोअर लो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्या है? अगेन लोअर लो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने लोअर हाइज को मार्क कर देते हैं लाइक दिस, लोअर हाई। ठीक है जी, तो इसके बाद मार्केट ने अगेन लोअर लो लगा दिया था, फिर उसके बाद अगेन लोअर हाई लगा दिया। ठीक है, तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट निचली प्राइसेस को, यानी कि सस्ती कीमतों को एक्सेप्ट किए जा रही हैं। ठीक है, और सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर यूँ बनता है कि ये लोअर लो लगाया मार्केट ने, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया। ठीक है, रिवर्सल नहीं ली। ठीक है, मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये रिवर्सल नहीं है। ठीक है, मार्केट ने लोअर लो लगा दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और यहाँ पे आ गई और ये लोअर लो लगा दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई लगा दिया अगेन। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रेंज में गई और उसके बाद यहाँ पे अगेन लोअर लो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका था हमारा, तो इसलिए अगेन क्या है? लोअर लो लग चुका है। तो जब तक मार्केट इस फेज़ में है, यानी कि लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो के, तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड की मार्केट है। यहाँ पे ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा ख़ासतौर पर बिगनर्स या नॉन प्रोफेशनल, वो यहाँ पे क्या गलती करते हैं? वो यूँ गलती करते हैं कि मार्केट चूँकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ से नीचे 130 के करीब से नीचे आई है, तो ये 92 पे आ गया, तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, अब ये यहाँ पे गिरने के बाद मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मार्केट अगला पुल बैक लेती है और उसके बाद फिर मज़ीद गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमें जब तक स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा कि हम किस स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, तो हमारे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद हम प्रोफेशनल्स कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगेन सेल की एंट्री ली। ये लोअर लो हो गया, तो यहाँ पे अगेन सेल की पुल बैक, जितने भी पुल बैक आते हैं मार्केट में, उसके बाद डाउन ट्रेंड में तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे सेलिंग की ही पोजीशन बनाएं। ठीक है जी, चलें जी, अब चलते हैं अपने मार्केट के तीसरे सेगमेंट यानी कि रेंज की तरफ, जब ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सेगमेंट है। ठीक है जी, मसलन हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, सिर्फ इस सेगमेंट को देखते हैं। मार्केट, आपको पता है कि रेंज यानी कंसोलिडेशन, ये फेज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये फेज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई हमें वाजे, यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ से ब्रेक, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई। तो ये चूँकि ये देखें कोई क्लियर हायर हाई, हायर लो वगैरह नहीं नज़र आते। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे ये जो रेंज मार्केट है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बिगनर्स ट्रेडर्स और नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी में ट्रेड लेते हैं और इसी में ही उनका सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मार्केट को वो ज्यूम करते हैं कि ये ब्रेक कर जाएगी ऊपर, जबकि मार्केट कोई ऊपर, ये देखें ये कोई ख़ास वाज़ेह किस्म के लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे तो कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। इसकी मिसाल किसी कहीं और भी देख लेते हैं हम, जैसे कि मार्केट छोटे सेगमेंट में जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं कि यहाँ पे ये रेंज मार्केट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट कोई, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से सॉरी यहाँ पे ये देखें, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ पे गिरी। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे गिरी, फिर यहीं से ही ऊपर चलेगी, फिर ये उसके पास से गुरी जहाँ पे पहले से उठी थी, फिर इससे ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। जब तक कोई आपके पास क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कौन सी पोजीशन लेंगे? तो यहाँ पे जो है अप ट्रेंड, जैसे कि अप ट्रेंड में हम बाई की पोजीशन ले लेते हैं, डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग की पोजीशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई चूँकि वाज़ेह स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है या रेंज फेज़ में है, इसको हम रेंज बाउंड भी कहते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड, हम यहाँ से अप ट्रेंड पे गई, यहाँ पे रेंज बाउंड पे चली गई, यहाँ पे फिर रिवर्सल कर लिया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड पे चली गई। तो चूँकि यहाँ पे कोई क्लियर साइन नहीं है हायर हाई, हायर लो या लोअर हाई, लोअर लो का, तो इसलिए इस फेज़ से हमें ट्रेड से बचना चाहिए। ठीक है, और लेकिन
यहाँ पे सबसे ज़्यादा या तो हमें जब तक क्लियर ना हो कि हम बाई की पोजीशन जब अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड की कंसोलिडेशन है, ठीक है, या डाउन ट्रेंड की है, तो हम इसलिए यहाँ पे ट्रेड से हमें जितना हो सके बचना चाहिए। प्रोफेशनल यहाँ पे ट्रेड बहुत कम करते हैं जब तक कि वो किसी मैच्योर लेवल्स पे ना हो। जैसे कि यहाँ से पहले मार्केट उठी थी तो दोबारा भी उन्होंने ट्रेड यहीं से ही ली है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरी थी तो वो दोबारा भी यहीं से ही एग्जिट कर देंगे, तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बीच में ट्रेड लेना और इस रेंज में ट्रेड लेना ये टफेस्ट जॉब होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा सेगमेंट है मार्केट का रेंज, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि मार्केट के कितने जो यानी कि रोड मैप है, मार्केट रोड मैप हमने पढ़ लिया, यानी कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। अब मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम जिसे कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का क्या मतलब है, मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक का मतलब ये है कि मार्केट हायर हाई प्राइसेस को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, और पिछले हायर को ब्रेक किया जा रही है। ये तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये देखिए जैसे यहाँ पे है ये हमारा क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसको हम यूँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। तो ये इस चीज़ को यानी कि मार्केट पहले अपने हायर हाई को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट मूव करती है न्यू हाइक्स के लिए, तो उस फेज़ को हम क्या कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम यूँ भी लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यूँ देखिए, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसी को ही हम ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हम अपडेट कर देते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके समझने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं रहती, ठीक है। जब तक ट्रेंड चल रहा है ओके, जब तक ट्रेंड, लेकिन इस ट्रेंड ने कहीं ना कहीं से जाके कुछ ना कुछ रिवर्सल भी होना होता है। मार्केट चीज़ें ऊपर जाती हैं वही चीज़ें हमेशा नीचे भी आ जाती हैं, वही नीचे जाती हैं वही ऊपर भी चली जाती हैं। तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसका जो लो है, इसको हमेशा अगर मार्केट मेंटेन रखती है, जैसे कि यहाँ पे ये लोअर हायर लो है, ठीक है, यहाँ पे मेंटेन रखा है, ये हायर लो है, इसको मेंटेन रखता है। अब नेक्स्ट ये मार्केट का फर्ज करें, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से मार्केट आई और नेक्स्ट मार्केट में डाउन ट्रेंड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये तो स्ट्रक्चर का ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अप ट्रेंड के वीक होने की निशानी क्या है, वो वीक हमें कैसे पता चलता है कि फर्स्ट करें मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ पे गिर गई, बहुत अग्रेसिवली गिर गई, ठीक है जी। तो उसके बाद स्ट्रक्चर में शिफ्ट कैसे है, मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट कैसे आता है, तो हमारा लोअर लो जो था वो यहाँ पे था। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, जो पिछला लोअर लो था उसको ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो अप ट्रेंड था ये अब वीक होता है। यहाँ पे तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये जो पीछे से भी आ रहा है ये अपने लोअर हाई को हायर लो को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है तो ये ट्रेंड के वीक होने का, वही वीक होने की निशान, बहुत बड़ी निशानी है, ठीक है, कि ट्रेंड अगर इसको ब्रेक कर देता है निचली साइड पे, या BOS कह लेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें, ठीक, ये अगर निचली साइड पे ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो अप ट्रेंड था वो वीक हो रहा है। इसी तरीके से हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखा हमने पढ़ा था कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है जी। तो डाउन ट्रेंड में क्या हो गया कि यूँ चूंकि इसने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता तो ये ऊपर जाता, ठीक है, चूंकि इसने ब्रेक नहीं किया ये नीचे आ गया। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता तो इसका मतलब क्या था कि ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है, या यहाँ पे ये जो है ये हायर लो, इसको ब्रेक कर देता इस लेवल को, तो इसका मतलब ये था कि ये ट्रेंड जो वीक हो रहा है, कौन सा ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, अब वो वीक हो रहा है अगर इसको ब्रेक कर देता। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रांग है। अब हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो ये लगाया ये, तो जब तक अब मार्केट यहाँ से उठी ये ब्रेक नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंटिन्यूएशन रहने के चांसेस ज़्यादा है डाउन ट्रेंड के, ठीक है। तो इसे देखिए अप ट्रेंड के साथ है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि अगर अप ट्रेंड हायर लो, अप ट्रेंड में मार्केट हायर लो में ब्रेक कर दे स्ट्रांगली, जैसे हमने पढ़ा कि ये स्ट्रांगली ब्रेक कर दे तो ये ट्रेंड वीक हो रहा है, ट्रेंड की वीकनेस की निशानी है, ठीक है। लेकिन जब तक इस चीज़ को मेंटेन कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है फिर यहाँ पे आती है फिर यहाँ से फिर बैक लेके, तो फिर अगेन ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और स्ट्रक्चर कर देती है ऊपर जाके यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक ट्रेंड जो है वो इंतहाई स्ट्रांग है, ठीक है। ये सिर्फ फिर क्या होगा, ये हायर लो ही माना जाएगा और पुल बैक ही माना जाएगा, इसको रिवर्सल नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ
ठीक है, ये स्ट्रक्चर को और आगे जाके पुल बैक लेके अगला स्ट्रक्चर ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं करता है और यहाँ पे लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई लगा देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो था ये हमारा टॉप था और ये रिवर्सल हो चुकी हुई है मार्केट। तो जब तक ऐसा नहीं होता मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू ही करती रहती है। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी थी। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझने से आखिर हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है जी, तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के हमें 3 बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। ठीक है, जो कि हमें 3 चीज़ों से बचाता है। नंबर 1 क्या है कि हमें काउंटर एंट्रीज से बचाता है, काउंटर ट्रेंड से बचाता है। मतलब हमें जब यहाँ पता चल गया कि हमारे स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड है, तो हम क्या करेंगे, हम सेलिंग की पोजीशंस बहुत कम से कम लेंगे। यानी कि ना होने पर हम जब भी लेंगे हम कोशिश करेंगे कि पुल बैक के बाद बाई की ही पोजीशन ली जाए। ठीक है, और वेट किया जाए कि इसके ट्रेंड के स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट किया जाए। जब जो ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हम इसका मतलब ये है कि अपनी पोजीशंस को लॉन्ग नेक्स्ट हायर हाइज की तरफ लेके जा सकते हैं और कॉन्टीन्यूसली ट्रेंड के साथ साथ मूव करते जाएंगे। ठीक है, हम काउंटर एंट्री से बचेंगे, यानी कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, ये नहीं करेंगे कि हम ट्रेंड अप ट्रेंड में है और हम सेलिंग की पोजीशन लेते जाए। क्या होगा कि हमें नुकसान पे नुकसान होता जाएगा। नंबर 2, हम ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। ओवर ट्रेडिंग से मेरा क्या मुराद है, वो ये है कि हमने अगर यहाँ पे एक एंट्री ले ली है, ठीक है, तो हम उस एंट्रीज को ही कोशिश करेंगे जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट, ये वाली पोजीशन नहीं होगी। हम यहाँ पे एंट्री लिया है तो हम यहाँ से एंट्रीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जब तक ये मार्केट वापस नहीं आती। तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप्स को बढ़ाते जाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप से इसको हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका मतलब ये है कि हम पोजीशंस को अपग्रेड करते जाते हैं। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पोजीशन यानी कि ओवर ट्रेड नहीं करते। ठीक है जी, हम उससे बच जाते हैं अगर हमें स्ट्रक्चर का पता चल जाए। तो तीसरी हमारी जो हमें मार्केट स्ट्रक्चर है वो इसी से बचाता है कि हम इमोशनल एंट्रीज नहीं लेते। यानी कि जब मार्केट डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, मतलब हमें अच्छे से जान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन लेते हैं, जबकि अपने इमोशंस को हम बाईपास कर देते हैं। मतलब हम डाउन ट्रेंड में कोशिश करेंगे कि हम सेलिंग की पोजीशन लें, बाइंग की पोजीशन कम से कम लें। तो हालांकि हमें लगता भी होगा, हमारे इनर सेल्फ कह भी रही होगी कि नहीं भी अब तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं डाउन ट्रेंड में, तो हम अब ये मार्केट जो है वो रॉकेट बन जाएगी, तो बस ये जो ब्रेक कर देगी। तो जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमें इमोशनल एंट्रीज से भी बचाता है अगर हमें ट्रेंड के सही सिमत का पता चल जाए, यानी कि डायरेक्शन का पता चल जाए। तो ये चीज़ें हैं हमें याद रखने वाली। अच्छा, आज हमने मार्केट का स्केलेटन यानी कि ढांचा हमने पढ़ लिया और इसे यानी कि कहते हैं कि मार्केट का मज़ीद आसान ज़ुबान में मार्केट का ढांचा। ठीक है जी, अब एक इम्पोर्टेंट बात समझ लें और नोट भी कर लें, वो ये कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। जैसे कि हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है, और कौन कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमें यूँ पता चल जाता है कि हम बाइंग की पोजीशंस में जाएं या सेलिंग की पोजीशंस में जाएं। लेकिन ये स्ट्रक्चर हमें ये नहीं बताता कि पर्टिकुलर मोमेंट्स पे बायर स्ट्रांग हैं या सेलर स्ट्रांग हैं। तो ये बात बताती है हमें क्या चीज़, कैंडल्स। ये मतलब ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स बताती हैं कि हम बायर स्ट्रांग हैं या सेलर स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम स्ट्रक्चर के अंदर घुसकर इन कैंडल्स की स्टडी करेंगे, यानी कि पूरी कैंडल स्टिक की स्टडी करेंगे। और उसका मतलब ये होगा कि इसकी बॉडी या इसकी वीक्स ये हमें क्या बताने की कोशिश करती हैं, और ये कैसे एक छोटी सी कैंडल भी बता देती है कि प्रेशर किस साइड पे है, यानी कि बाइंग साइड पे है या सेलिंग साइड पे है। तो मालूम हुआ कि स्ट्रक्चर जो है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, जबकि कैंडल्स जो हैं वो उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताती हैं। ठीक है जी, तो अगर आज की वीडियो को देखने और समझने के बाद आप सिंपल चार्ट देख के ये कह सकते हैं कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब ये है कि आपने फाउंडेशन जो आपकी फाउंडेशन है उसको मजबूत कर चुके हुए हैं। ठीक है जी, या उसको सेट कर चुके हैं। लेकिन इस फाउंडेशन पर बिल्डिंग तब बनेगी जब हम कैंडल्स को अच्छे से समझेंगे, यानी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एक कैंडल को तोड़ कर देखेंगे और हर कैंडल की बॉडी और वीक्स का असली मतलब समझेंगे, और ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि बायर्स और सेलर्स का प्रेशर सिर्फ कैंडल्स से कैसे पढ़ा और समझा जा सकता है, और वो भी बिना किसी इंडिकेटर्स, क्योंकि अभी तक हमने कोई इंडिकेटर्स यूज़ नहीं किया। और हम कोशिश करेंगे थ्रू आउट द कोर्स के इंडिकेटर से बचा जा सके, लेकिन हम थोड़ा सा नॉलेज आपको जरूर दे देंगे इसके बारे में। वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो ट्रेडिंग को अपना मुस्तकिल तौर पर बिजनेस बनाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर लेक्चर की वीडियो आपको बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में मिल सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।